अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मज़ीद बात करते हैं फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। इसमें एक पहलू हम पहले ऐड करते चलें, वो ये है कि इसराइलियों के ख़िलाफ़ दुनिया भर में एक जो नफ़रत का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ गम और गुस्से की लहर दौड़ रही है। उसमें अमेरिका भी शामिल है, उसमें कनाडा भी शामिल है, उसमें जो है यूके भी शामिल है और बाकी दीगर ममालिक के अंदर भी ये सिलसिला फैल रहा है। और दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने इस अम्र का इज़हार किया है कि इसराइली कार्रवाइयों को रोका जाए। ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये एक इज्तमाही ख़ुदकुशी के मुतरादिफ़ हैं और इज्तमाही उनकी जो नाकाबंदी है, ये सारा सिलसिला जो है उसको एक इंसानी बहरान और इंसानी अलमी की तरफ ले जा सकता है। इस वक्त तक तकरीबन 1417 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1300 से ज़ायद इसराइली जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। और वो बिला इम्तियाज़ जो इसराइली हैं वो रहायशी इमारतों को, मसाजिद को, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। शुहदा में इस वक्त 450 बच्चे शामिल हैं, 250 ख़वातीन शामिल हैं, 6000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इस वक्त ज़ख्मी हैं, क्योंकि अस्पतालों को वो टारगेट करके निशाना बना रहे हैं। और वहाँ पर बिजली, पानी, गैस और हर तरह की खाने का जो सप्लाई है वो मुनक़ता है। और साथ ही साथ बिजली मुनक़ता होने से अस्पतालों के अंदर चीज़ों को ऑपरेट करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से दीगर जो इंसानी तंजीमें हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से वो भी सरगर्म है इस हवाले से, ताकि कम अज़ कम जो शहरी आबादी तक का जो सिलसिला है उसको बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो उनको फ़राहमी है वो यकीनी बनाई जाए। वहाँ तक इंसानी हकूक़ की पामाली इस तरह से ना हो। वज़ारत सेहत ने अपने 1300 शहरियों की हलाकत और 2800 शहरियों के ज़ख्मी होने की इस वक्त तक तस्दीक की है। इस हवाले से सफारती कोशिशें भी जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के ग्रुप ने अपने बयान में कहा है कि गज़ा के लोग 16 बरस तक गैर कानूनी मुआसरे में रहे और 5 अहम जंगों का भी सामना किया। इसराइली बमबारी इज्तिमाई सज़ा के मुतरादिफ़ है और इस पर तशद्दुद का कोई जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता। एक इस तरफ हमास हो और दूसरी तरफ इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से ये आलमी कानून के तहत बिल्कुल ममनू है। ये एक तरफ मौक़िफ़ जो है वो अपनाया जा रहा है। रेड क्रॉस का जो बयान है वो इस हवाले से ये है कि गज़ा के अस्पतालों में ईंधन की मदद से चलने वाले इमरजेंसी जनरेटर कुछ ही वक्त में बंद हो सकते हैं। ज़ाहिर जनरेटर्स की कैपेसिटी एक लिमिट है। उसके बाद वो एक सारा सिलसिला जो है वो क्लोज़ हो जाता है और पानी के प्लांट नहीं खोले जाएंगे, ईंधन के ट्रक जो है वो शहर में दाखिल नहीं होंगे। तो ये सिलसिला नहीं। और दूसरी चीज़ उनका ये भी कहना है किसी को अखलाकियात का सबक सिखाने की ज़रूरत नहीं। इसराइल में जो जुमेरात के रोज़, जुमे के रोज़ दमिश्क और हल्ब के सरबराह ने पहली मरतबा हमास के हमले रोकने में नाकामी का एतराफ़ किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के लिए तेल अवीव जा पहुँचे और उन्होंने अमरीकी सदर जो बाइडन का पैगाम वहाँ पहुँचाया कि हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं और तमाम सूरत हाल में हम उनका साथ देंगे। और उसके बाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमास एक दहशतगर्द तंज़ीम है, दाइश की तरह है और हमास से बिल्कुल वैसा ही सलूक किया जाएगा जैसा कि दाइश से किया गया था। हम यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमास के ज़ुल्म और गैर इंसानी सलूक की मज़म्मत करते हैं। अमरीका इसराइल के साथ है और आइंदा भी खड़ा रहेगा। इसराइल को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी इस बात को। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गज़ा में तिब्बी सामान और खुराक और ईंधन और दीगर इमदाद पहुँचाने की ज़रूरत इस वक्त नागुज़ीर है और इमदादी कारकुनों के इलाके में रसाई यकीनी बनानी होगी इससे सूरत हाल से, ताकि कोई मज़ीद इंसानी अलमिया ना जन्म ले सके। और अक़वाम मुत्तहिदा गज़ा की अंदर इमदादी सूरत हाल की फ़राहमी के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें जारी रखे हुए उन्होंने आलमी बरादरी से इमदाद जमा करने की भी अपील की। फ़लस्तीनियों की जायज़ शिकायत और इसराइल के अपनी सलामती के हवाले से ख़दशात का एहसास है, ताहम फ़रीक़ैन शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएँ और फ़रीक़ैन ऐसे इक़दामात से बाज़ रहें जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो सके। इसराइली फ़ौज की बमबारी की वजह से 3,38,000 फ़लस्तीनी इस वक्त तक बेघर हो चुके हैं, लेकिन इसराइल मराकज़ पर भी बमबारी कर रहा है जहाँ पर वो फ़लस्तीनी इस वक्त पनाह गुज़ीन हैं या पनाह लिए हुए हैं। और गज़ा की सूरत हाल जो है इंतहाई तशवीशनाक करार दी है और इस अमर का इज़हार किया अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता इंसानी अमूर UNOCHA ने और ये करार दिया कि इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी की जाए फ़ौरी तौर पर। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों ने ख़बरदार किया कि सख्त नाकाबंदी के बाद गज़ा के शहरियों के लिए खुराक, पानी, बिजली और दीगर इंसानी ज़रूरियात के हवाले से बड़ी शदीद तरीन सूरत हाल का सामना हो सकता है और खुराक का ज़ख़ीरा तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और किसी भी वक्त ये एक बड़ा ख़तरनाक सिलसिला जो है वो हो सकता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल हमास झड़पों में सालसी की पेशकश करते हुए कहा है कि फ़लस्तीन की सरज़मीन फ़लस्तीनियों की और उन्हें एक आज़ाद रियासत का मुकम्मल हक़ हासिल है। इसराइल ने वाक़ये को ड्रामा करार दिया। आलमी बरादरी सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए अपना किरदार अदा करे। अरब लीग की हम बात करें तो अरब लीग ने इसराइल से गज़ा की नाकाबंदी ख़त्म करने और इमदाद की तरसील की बहाली की इजाज़त देने का भी मुतालबा किया। चीनी हुकूमत की ख़ुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता
जायजोन ने कहा है कि फ़लस्तीनी अव्वल नायब वज़ीर ख़ारजा अमील जादो से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान फ़लस्तीन में इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि आम शहरियों की हिफाजत के लिए फ़ौरी जंगबंदी अशद ज़रूरी है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से टेलीफोनिक रबता किया और एक तारीखी रबता है जो बड़ा ही अनयूजुअल है और इस हवाले से एक पॉजिटिव अपडेट है कि चाहे जो भी सिचुएशन हुई कम अज़ कम एक सफारती सिलसिला बहरहाल एक पॉजिटिव अंदाज से खुला। उन्होंने गज़ा और उसके गिरदरवा में कशीदगी के हवाले से तबादला ख्याल किया। वलीअहद ने कहा कि सऊदी अरब कशीदगी रोकने के लिए तमाम बैन अल-अक़वामी और इलाकाई फ़रीक़ैन के साथ जो है बातचीत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। गज़ा के शहरियों को निशाना बनाने और उनकी जो ज़िया से गुरेज़ किया जाए। उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला सानी ने भी कहा है कि इसराइल के साथ साथ एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन नामुमकिन है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने जर्मनी में हमास की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा जर्मनी दहशतगर्दों की मजम्मत करता है। तुर्क सदर एर्दोगान ने अपने इमारती मनसब से टेलीफोनिक पर राब्ते पर कहा कि फ़लस्तीन की सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़तरनाक है। तुर्की इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा में सालसी की भी पेशकश कर चुका और चीन की वज़ारत ख़ारजा ने इस हवाले से बताया कि हमास और इसराइल के दरमियान तनाज़ा में 3 चीनी शहरी भी हलाक हुए। ब्राज़ील ने हमास और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़ा पर जो है सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया है इस हवाले से। और साथ ही साथ हम कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी ने देखे उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी अंतोनियो गुतरेस से फ़ोन पर बात की और हमास इसराइल कशीदगी कम करने के हवाले से जो मवाक़िअ है उसका जायज़ा लिया। इसराइली फ़ौज ने इस बात का एतराफ़ किया कि हमास के हमले की मनसूबाबंदी का इल्म था लेकिन उसकी शिद्दत का अंदाज़ा नहीं था। मिस्र ने गज़ा के पनाह गुज़ीरों को महफूज राहदारी फ़राहम करने से इनकार कर दिया है। हालांकि इंसानी बुनियादों पर इसे फ़राहम किया जाना चाहिए। हमास के हमले के बाद इसराइल से इज़हार हमदर्दी के लिए आने वाले बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्रोली सायरन बजने पर अपनी जान बचाकर भाग निकले और उनकी वीडियो वायरल होगी। ये है उनकी एक्चुअल सी सूरत हाल और उसके बाद वो चाहे मीडिया में आकर जो भी कोई सूरत हाल करे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास में तेल अवीव, अश्कलान, अशदूद और सदरूद पर रॉकेट बरसाए और भारतीय टीवी की अदाकारा मदर नाइक के ख़ानदान के 300 अफराद इसराइल में फंस गए हैं। ज़रा नाइक की वालदा इसराइली हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसराइली फ़ौज जो है गज़ा की पट्टी पर 4000 टन बारूदी मवाद बरसा चुकी है। लबनान से मुत्तसिल शुमाली इसराइल में रॉकेट गिरने की इत्तला पर हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया और फ्रांस ने इसराइल में हमास के हमले की तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया जिसमें 13 फ्रांसीसी शहरी हलाक हुए। मकबूजा बैतुल मक़दस में 20 साला फ़लस्तीनी नौजवान एक थाने के बाहर खड़े 2 पुलिस एहलकारों को गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया। जवाबी कार्रवाई में वो नौजवान मारा गया। तो ये नाज़रीन एक ओवरऑल सिनेरियो था जो कि आज तक का एक सिलसिला था। हम उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से जो आलमी कोशिशें हैं वो जंगबंदी के ऊपर फ़ौरी तौर पर एक सूरत हाल को लेके आएँ ताकि जो शहरी आबादी है वो इस हवाले से वसी तर नुकसान से महफूज रहे।